लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, शाहे दो जहां के नाम। क्या है जिंदगी का रुख सही होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। बात समझ में आ रही? मसला अपने अमाल का है। अमाल अच्छे होंगे तो डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी, है कि नहीं है? हाँ, और दुनिया के अंदर उन हजरात के अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह ताला दुनिया अच्छी दे देगा। हाँ, और पता है अच्छे किरदार पर और अच्छी जिंदगी, अच्छे मामलात, अच्छी माशरत के ऊपर अल्लाह उसे तौफीक दे दे ईमान की। हाँ, कुछ अल्लाह की जात से बईद नहीं है। तो इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने बात अर्ज की कि एक तो नियत हमारी क्या है, नियत हमारी सही होनी चाहिए, और दूसरा हमारा जिंदगी का रुख सही होना चाहिए। अगर ये दो बातें हमारी दुरुस्त हो जाएं, मर्द हो चाहे औरत हो, दुनिया के किसी कोने में हो और किसी शोबे में हो, किसी सबब से जुड़ा हो, यानी कोई भी काम धंधा करने वाला हो, लेकिन रुख उसका सही हो। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दो पटरियों पर चलेगी, है कि नहीं है? हाँ, अब ये जब दो पटरियां, वो चाहे जिधर जाए, लेकिन अगर ये दो पटरियों पर इसके पहिए रहे तो ये मंजिल को अरे बहुत पहुंच जाएगी। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत, क्या मर्द क्या औरत, जब तक ये दो चीजें इख्तियार कर लेंगे, कितनी, दो बातों को इख्तियार कर लेंगे, ये मंजिल को पहुंच जाएंगे, जो हमारी असल मंजिल है, दुनिया में आने का जो असल मकसद है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम इन्नल्लाह ताला अरसलल अंबिया व रुसुल लिहादल गरज फी कुल्लि असरिन व ज़मान, जिसके लिए अल्लाह ने रसूल और अंबिया को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है रहबरी फरमाई गई, तो वो इसीलिए की गई। मैंने अर्ज किया ना, चंद दिन पहले हम थे और फिर उसके बाद चंद दिन बाद हम नहीं रहेंगे। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब इसके दरमियान वाला जो वक्फा है, ये भी हमें मनचाही, मनमानी, जी चाही, नफसानी जिंदगी नहीं गुजारना है। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मर्द और औरत दोनों कामयाब होंगे। क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। अब जिंदगी गुजारने के तरीके वो नबी के जरिया और कुरान पाक की तालीमात के जरिया, सहाबा की जिंदगी के जरिया, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी के जरिया इस पूरी उम्मत की रहबरी कर दी गई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि अब इसके अलावा अगर कोई जिंदगी गुजार के आएगा तो उससे हरगिज कबूल, अब दुनिया का चाहे जितना सरवत वाला हो, दौलत वाला हो, अगर उसकी जिंदगी इन दो चीजों से हटी हुई, किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह, मैंने मिसाल दी जैसे दो पटरियां है ना, तो इससे अगर हमारी जिंदगी हटी है तो भाइयों, हम मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं है। हाँ, हम किसी शोबे में लगे हो, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और पाकीज़ा तरीके नहीं है, तो वो मर्द हो चाहे औरत हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना जाहिल हो, वो कामयाब, ये पैमाना बता दिया गया है। अब इसके ऊपर जो आएगा वो कामयाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? भाई फरमाया, रास्ता सुन्नत का जो इन
सान चल सकता नहीं, रास्ता सुन्नत का जो इंसान चल सकता नहीं, वो जलालत के समंदर से निकल सकता नहीं, वो जलालत के समंदर से निकल सकता नहीं। और आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में। क्या बात है, क्या आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में। और ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं, रास्ता सुन्नत का जो इंसान चल सकता नहीं। किताबों के जरिया, उलमा के जरिया, मदारिस के जरिया, मकातिब के जरिया रहबरी की जा रही है। अब कोई ना चले, जैसे हम लोग यहाँ धौरारा पुरो आने में कई जगह पर मिस्टेक हुआ, पूछा गया। अब अगर हम बताए हुए लोगों के तरीके पर नहीं चल रहे हैं तो हम धौरारा पहुंचने वाले नहीं है। तो हर मोड़ पे हमारी रहबरी की जा रही है। हाँ, मुसलमान हो ऐसी जिंदगी गुजारो, मुस्लिम खवातीन हो पर्दे में रहो। बात समझ में आ रही? अरे हलाल खाओ, हलाल पहनो, हलाल देखो, हलाल बोलो, हलाल सुनो। बात समझ में आ रही? पहला नंबर है क्या है भाई? ज़ैद इब्न अरकम की रिवायत है। अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्नह। क़ील व मा इख़लासुहा या रसूलल्लाह। यहाँ पर इखलास की कैद लगाई गई। काहे की कैद है भाई? इखलास। हाँ, मा हुआ इखलास? इखलास किसे कहते हैं? सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी इखलास क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तहजिज़हु अन महारिमिल्लाह। इखलास ये है कि ये कलिमा पढ़ने वाला, ये कलिमा पढ़ने वाली, हाँ, अल्लाह ताला की मना करदा हुई चीजों से रुक जाए। यानी अल्लाह पाक ने जिन बातों से, जिन कामों से हमें मना फरमाया है उनसे हम रुक जाएं। ये कलिमे का इखलास है। क्या है भाइयों? ये कलिमे का इखलास है। इखलास है। ऐ मिनल कुफरी व शिरकी वल किज़्ब, यानी कुफ्र से, शिर्क से, इन तमाम चीजों से मर्द औरत अपने आप को बचा ले। हाँ, ये भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कलमे का इखलास है। और इस तरीके से जो कलिमा पढ़ेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। हमारा कहना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारे दिन और रात की नक्लो हरकत, ये भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, शरीयत इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। यहां तक कि फरमाया गैर शरा जगहों पे बैठने से अपने आप को बचाओ। कहां पे? ऐसी जगह जहां पर शरीयत के खिलाफ काम होते हो, शरीयत के खिलाफ बातें होती हैं। हाँ,
जिससे हमारे ईमान और आमाल को नुकसान हो, ऐसी जगहों से अपने आप को क्या करो, बचा लो। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे नहीं रिवायत के अंदर आए कि राई के दाने के बराबर जो ईमान बचा के ले जाएगा। तो ये राई के दाने के बराबर ईमान बचाना भी कोई आसान काम नहीं है। आप ये जो वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, जमाना चल रहा है, थोड़ा देख लो कदम कदम के ऊपर क्या हो रहा है। हमारे घर का हाल क्या है, हमारे मोहल्ले का हाल क्या है, हमारी माशरत का हाल क्या है, हमारे आपस के मामलात कैसे हैं। तो ये सब कहीं दीन देखा जाएगा। हाँ, इसलिए फरमाया हम अगर 4-5 लोग एक जगह पे रह रहे हैं, बात समझ में आ रही, बीच में आप हैं, एक इधर है, आपका पड़ोसी एक इधर है। अगर आपका इंतकाल हो गया और इन 2 पड़ोसियों ने कह दिया कि ये आदमी भला था, कैसा था, भला था, अच्छा था, जीवन भर में कभी इसके हाथ से, जबान से, मामला से, किरदार से हमें कोई तकलीफ, अरे बताओ भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अल्लाह ताला बख्शिश कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, अल्लाह ताला मगफिरत कर। कितना बड़ा अमल है। यहाँ तो घर घर में, भाई भाई में, बाप बेटे में, और बीवी शोहर में, और मोहल्ले के अंदर, खानदान के अंदर, गांव के अंदर, सूबे के अंदर, तहसील के अंदर, मुल्क के अंदर, क्या पूरे आलम के अंदर। जब तक भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हम अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह से मेल नहीं खिलाएंगे, हम कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल खानी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का वालों का हाल कैसा था। अरे बताओ भाई, कोई मदरसा चल रहा था, कोई मस्जिद बनी हुई थी, कुछ था वहां पे, धौरारा वालों जैसे यहाँ भी कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन पर मेहनत हुई, और फिर वही लोग कैसे तैयार हुए। उन्हीं के अंदर अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, कुल्लुहुम सहाबा। जितने सहाबा हैं, किसी एक सहाबी की हम जिंदगी को देख ले, हमारे नबी के कैसे अखलाक थे, कैसे मामलात थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपनों के साथ, परायों के साथ, बीवियों के साथ, बच्चों के साथ कैसे अल्लाह के नबी रहते थे। हालांकि तमाम नबियों के इमाम हैं, ये वो नबी हैं, अगर ये दुनिया में ना आते तो दुनिया ही ना बनाई जाती। कहो भाई, ये कितना ऊंचा हमारे नबी का मकाम। और हमारे नबी घर में ऐसे रह रहे जैसे घर के एक फर्द है। घर में अपने बीवी के जो है हाथ बटा लिया थे, घर में काम काज भी कर लेते। अल्लाह के नबी अपने हाथों से बकरी का दूध दूध लेते, चप्पल टूट गया उसको गांठ लेते थे। अल्लाह के नबी पहले सलाम करते थे। सलाम में अल्लाह के नबी क्या करते थे, पहल करते थे। मुसलमानों, आज हम सलाम भी जान पहचान में कर रहे हैं। अगर इनको पहचानते थे तो इनसे सलाम नहीं करते। ये क़यामत की अलामत है। क्या है भाइयों? और इससे उम्मत के अंदर मोहब्बत आएगी। क्या आएगी? सलाम के जरिया क्या आएगी? मोहब्बत। तो हमें हर नबी के एक एक तरीके से हमें मोहब्बत करना है। क्या करना है? नबी के एक एक तरीके से हमें मोहब्बत होना चाहिए। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए फरमाया शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, वो कुछ भी कर
रहा हो उसको कुछ हासिल नहीं होता, वो कुछ भी कर रहा हो उसको कुछ हासिल नहीं होता, और नहीं होता है जिसमें खिदमते मखलूक का जज्बा। ये भाइयों बहुत अहम जो है मौजू है, बहुत अहम बात है, खिदमत का जज्बा। क्या है भाई? खिदमत का जज्बा। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, तो इनके ताल्लुक से भी हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। वो बचपना अपना याद करो जब ये आपकी खिदमत किया करते थे, आज बूढ़े हो गए। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारी तबीयत के अंदर उनकी तरफ से बस अल्लाह माफ फरमाए। तो ये जो है फर्क ना होना चाहिए। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बचपना और पचपना एक ही जैसा है। अगर हम इनमें इनकी इताअत कर लेंगे, इनकी हम खिदमत कर लेंगे, बाज मरते कैसी बात कह देते हैं, लेकिन झिड़कना नहीं है। उफ़िल लकुम, उफ भी ना कहो इनको। हाँ, ये है बाप की इताअत, बूढ़े माँ बाप की खिदमत। इसीलिए अहदीस मुबारका के अंदर फरमाया, इनकी खिदमत तुम बजा लाओ जन्नत ले लो। क्या पा जाओ? जन्नत हासिल कर लो। बाप को राजी कर लो, जन्नत का दरवाजा खुला। हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से सबसे बीच का दरवाजा है। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनके दोनों लोग मौजूद हैं, यानी बाप भी और माँ भी है। हाँ, तो हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, क्या अपना माँ बाप है, क्या दूसरे का है, कोई भी ज़ईफ हो, इस उम्र में हो, हमारे अंदर खिदमत का जज्बा होना चाहिए। हाँ, तो हमारे नबी के आपने क्या पढ़ाए, हर एक के साथ खिदमत करते थे। भाई फरमाया, नहीं होता है जिसमें खिदमते मखलूक का जज्बा, किसी की नजर में भी वो किसी काबिल नहीं होता। ये भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बातें जो बताई जा रही हैं, ये टेलीविजन और मोबाइल के जरिए हासिल नहीं होंगी। ये तो हमें उलमा की खिदमत में खुद भी जाएं, अपने बच्चों को भी भेजें, ताकि ये बातें हमारे घर के अंदर रिवाज पड़ जाए, हमारे घर के अंदर ये मामूलात में आ जाए। हाँ, तो इस तरीके से हमारे घर का निजाम बदल जाएगा, हमारे घर के अंदर मोहब्बत आएगी, हमारे घर के अंदर भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बरकत आएगी। हाँ, जब हमारे घर के अंदर सलाम होगा, हमारे घर के अंदर कलाम पाक पढ़ा जाएगा, हमारे घर पे हर काम के शुरू में अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह कहा जाएगा, बड़े छोटे का अदब एहतराम किया जाएगा, तो इससे आपस में मोहब्बत आएगी। क्या आएगी भाइयों? मोहब्बत आएगी। बड़ी खुशी की बात, हमने यहाँ धौरारा की बात सुनी कि एक हाफिज साहब पढ़ाने आते हैं, हाँ, और चंद बच्चे उनके दरमियान पढ़ रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया, हाफिज शादाब साहब अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, और जितने धौरारा वाले हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, सबके घर में बरकत अता फरमाए, आपस में मोहब्बत अता फरमाए। तो ये जो काम हो रहा है बहुत ऊंचा काम, जिस घर के अंदर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए और जिस जगह पर ये अमल शुरू किया गया है, चंद बच्चे पढ़ रहे हैं भाइयों, फरमाया जिस जमीन के टुकड़े के ऊपर ये अमल होता है, वो टुकड़ा दूसरे टुकड़े के ऊपर फख्र करता है कि आज मुझ पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया। हाँ, और कल क़यामत के दिन ये टुकड़ा खबर बयान करेगा,
धौरारा में फुला छप्पर के नीचे फुला के बरामदे के अंदर ये अमल शुरू किया गया था। कितने खुशकिस्मत हैं जब कुरान खुद बोलेगा यौमइदिन 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 तुहद्दिसु अखबारहा। ये क्या खबर और ये क्या। भाइयों असल तो खबर जिसके ऊपर आप बैठे हो ये बताएगी। वकालल इंसानु मालहा, इंसान कहेगा अरे इसको क्या हो गया। हाँ, क्या हमारा अच्छा और क्या बुरा, क्या अंधेरे का क्या उजाले, क्या मर्द औरत, क्या तन्हाई, क्या इनफिरादी, क्या इज्तिमाई, हर अमल ये बताएगी। अब इंसान देख ले हम क्या कर रहे हैं। एक तो अल्लाह ताला ने इसको बनाया हमारे नफे के लिए, फायदे के लिए। जमीन अल्लाह ने बनाई, हम इस पे कभी गौर नहीं करते। हम तो बस देख रहे हैं हाँ उखड़ने वाला तो नहीं लाओ, जल्दी बीज डाले, है कि नहीं है। तो ये तो देख रहे, लेकिन इसमें थोड़ा गौर करो। हाँ, जमीन अल्लाह ने बनाई है, एक तरफ से ऊंची है और एक तरफ थोड़ा ढलान है कि नहीं है। पूरी मखलूक को पानी मुहैया हो रहा है, जानवर चरिंदे परिंदे दरिंदे अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, किसान जो है फसलें उगा रहा है कि नहीं। अल्लाह इसको जरिया बनाया हुआ है। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आज हम ये ना समझे हमें कोई देख नहीं रहा। अल्लाहु युराई, अल्लाहु युराई। ये कैमरा फेल हो सकता है, अरे है कि नहीं है। हाँ, कहीं बैटरी खत्म हो गई, कहीं लाइट चली गई, लेकिन वो अल्लाह जिसने पूरे निजाम को बनाया है। अल्लाहु युराई, अल्लाहु युराई। सात कोठरी में बैठ जाए, काली रात काला पहाड़, है कि नहीं। उसकी मुंह में चलने वाली छोटी मखलूक जिसको हम चींटी कहते हैं, उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर क्या सोच है, क्या फिक्र है, अल्लाह पाक उसको भी बताओ। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये बात अगर हमारे आपके यकीन में आ जाए, कहाँ आ जाए, यकीन में आ जाए, कहाँ आ जाए, यकीन में आ जाए, तो काम बन जाएगा। और यकीन बनेगा, यकीन बनेगा चार बातों पर अमल करने से। कितनी बातों पर, चार बातों। और हमारे यकीन को खराब करने के लिए आज 24 घंटे की मेहनत चल रही है। बताओ भाई, चल रही नहीं चल रही। 24 घंटे की मेहनत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कि जहां ना मस्जिद है ना मदरसा है, वहां पर ये निजाम कायम किया गया है कि नहीं है। हाँ, हमने जब सुना तो पता चला है नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसके बावजूद इतना मजमा गया है, तो ये अल्लाह का फजल है ना। अल्लाह ने तो मोहब्बत डाली है। क्यों? कलाम पाक की यहाँ तिलावत, कलाम पाक का काम शुरू हो गया है और बहुत बड़ा काम है ये। इसको हल्का फुल्का हम ना समझे। दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई काम है तो वो है कुरान पाक को सीखना और उसके बाद इसको क्या करना। जब ये खुद गवाही देगा, इसी कलामुल्लाह शरीफ, अल्लाह का क्या है, हादा कलामु रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, फरमान है। और ये खुद गवाही देगा, मेरे रब इसको बख्श दीजिए। ये रोजाना हमें देखता था, रोजाना हमें पढ़ता था, रोजाना हमें सुनता था और रोजाना हमारे ऊपर ये अमल करता था, हमारी बताई हुई बातों पर, हमारे अहकाम पर ये अमल करने, कुरान के मज़ामीन पर ये अमल करने वाला था। कुरान खुद कहेगा। अब सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने बैठे हो, धौरारा वालों जो और जगहों से आए हो, सबके दिल के अंदर कुछ ना कुछ चाहत है। अरे है कि नहीं है? सच बताओ, हर एक के दिल के अंदर कुछ ना तमन्नाएं हैं, कुछ ना कुछ फिक्रें हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ मोहब्बतें हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चाहत है। क्या है भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चाहत है। हाँ, बताओ भाई वो क्या चाहत है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल की ये चाहत है, मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। क्या हो भाई? धौरारा अभी सोने लगे क्या?
सोना नहीं, अभी मुफ्ती साहब आएंगे। तो फरमाया हम सब के दिल के अंदर क्या हो, सूरे यासीन। जैसे हमारे जिस्म में एक दिल है, माजा अल्लाह कल्बैन फी जौफी, अल्लाह ने किसी के पेट में दो दिल बनाए ही नहीं, एक ही बनाया है कि नहीं है। ऐसे कुरान क्या एक दिल है, और वो क्या है भाई, अरे बताओ, सूरे यासीन है। अभी हम लोग लखनऊ अमीनाबाद में थे, वहां बात आई गूंगे लोग, गूंगे कहते हैं जो जबान से बोल नहीं पाते, उनके अंदर एक फिक्र आए, उनके अंदर कुढ़न आए, वो भी एक दूसरे को समझाते हैं, हाँ, और एक दूसरे को अमल पे लाते हैं, हाँ। तो फरमाया उन गूंगों की, जब गूंगों ने बात ली, कारगुजारी ली, तो फरमाया उनमें से कितने गूंगे ऐसे निकले जो रोजाना कुरान पर दो चार जो है कुरान के सिपारों पर उंगली फेरते थे। ये भी अल्लाह का, ये भी सही, ये भी। अब जितने बैठे हो मुसलमान भाइयों और बहनों, गौर करो, वो गूंगा आदमी अगर रब के सामने खड़ा हो गया और कहे अल्लाह मेरे तो बोलना नहीं आता, मैं तो गूंगा था, लेकिन रोजाना तेरे कलाम पर मैं उंगली फेरता था, हाँ, हम ज़बान वाले क्या कर रहे हैं, हम ज़बान वाले कहां उंगली फेर रहे हैं, ये तो आप समझ जाएंगे। क्या इतनी उंगली हम अल्लाह के कलाम पर फेरते हैं? हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। मैंने अर्ज किया यौमैदिन तो हदीसु अखबारहा, रात में क्या हो रहा, अंधेरे में क्या हो रहा, अम्मा अब्बा सब सो जाए, लेकिन रब, हमारा रब ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम, उसे ऊंघ नहीं आती, नींद तो बहुत दूर की बात। हाँ, तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया लाइके ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, लाइके ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, और खालिके अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है, खालिके अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है, अल्लाह के ताज़ीम हुर्मत इसलिए सबसे पहले हम इसी से काट दिया, हमारे हाथों में मोबाइल टेलीविजन दे करके। अब वो जो तिलावत